राधे कृष्णा टू एवरीवन। तो अभी हमने OMP का कर दिया, आपने देखा, होप सो अच्छा ही होगा। मैंने अपनी तरफ से तो कर दिया। अब बारी है लीनियर अलजेब्रा की। तो लीनियर अलजेब्रा में बेसिकली सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो है मैट्रिसेस। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन जो है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्लियन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको मैट्रिक्स दे दी जाएगी और उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा इक्लियन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में। और जब आप इसको रिड्यूस कर दोगे उसके बाद आपको रैंक निकालने के लिए दे दिया जाएगा। और ऐसे ही जो रैंक एंड नलिटी वाला क्वेश्चन है इनके साथ ही आएगा। और एक क्वेश्चन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर आ सकता है और रेड्यूस वही जैसे रेड्यूस मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म, एक मैट्रिक्स देगी उसको रेड्यूस करना पड़ेगा। ये मॉड्यूल 1 से आने के बहुत से ऐसे क्वेश्चन के। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें पहला क्वेश्चन है कंप्यूट द रैंक एंड नलिटी ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग इक्लियन फॉर्म। तो वही ये इक्लियन फॉर्म हो गया। अब इसको यूज करके आपको रैंक एंड नलिटी ऑफ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। और नीचे जैसे दे दिया है डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नॉन सिंगल मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी और ये सब। उसके बाद उसके नीचे जो है तो रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म, आल्सो कंप्यूट इट्स रैंक। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं मॉड्यूल 1 से। और इसमें भी आप देख सकते हो जैसे ये हो गया रैंक एंड नलिटी, और ये इधर जो है तो फाइंड रैंक एंड नलिटी यूजिंग मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। अलग अलग फॉर्म से इक्लियन फॉर्म भी दे सकता है और नॉर्मल फॉर्म भी दे सकता है। और ये इंड सेमेस्टर का है, इसमें भी आप देख लो सेम चीज़ें रिपीटेड हो गई। डिफाइन फॉलोइंग मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और आइडम्पोटेंट स्केलर मैट्रिक्स और इनवॉल्यूटरी, और रिड्यूस फॉलोइंग फॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म और कंप्यूट रैंक बाय इक्लियन फॉर्म। मतलब रैंक निकालना रहेगा और एक फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में इक्लियन फॉर्म में वो करना रहेगा। ये क्वेश्चन तो कर ही लेना जो मैं बता रहा हूँ। और अब मॉड्यूल 2 का भी आप देख सकते हो। तो मॉड्यूल 2 में बेसिकली सबसे पहले है चेक कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इस पे क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन ऑन गॉस जॉर्डन मैडम, मतलब क्वेश्चन दे देगा और गॉस जॉर्डन से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सेम चीज़ क्रैमर्स रूल रहेगा, अगर इक्वेशन रहेगा क्रैमर्स रूल से उसको सॉल्व करना रहेगा। गॉस एलिमिनेशन, देखो गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड ये दोनों अलग अलग है। और लैम्डा और म्यू की वैल्यू भी निकालने के लिए आ जाती है कई बार मॉड्यूल 2 में। ये जैसे आप इसमें देख सकते हो कि मॉड्यूल 2 में है कंप्यूट वेदर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट एंड सॉल्व देम। तो ये क्वेश्चन दे दी जाएगी, इसको सॉल्व करो, फिर पता करो कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और देखो नीचे इक्वेशन दे दी, अब इसको गॉस जॉर्डन से सॉल्व करो। ये नीचे हो गई जो। और ऐसे यूज क्रैमर्स रूल टू कंप्यूट द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये तीसरा। ऐसे इसमें भी अप्लाइड क्राउड्स ट्रायंगुलाइजेशन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम, ये भी एक क्वेश्चन ये हो सकता है। आप देख सकते हो क्राउड्स ट्रायंगुलाइजेशन मेथड से। और उसके बाद जो है तो नीचे जो है तो एक ये है यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। मतलब अगर आप और में एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहते हो तो गॉस जॉर्डन प्रिपेयर कर लो। हाँ, गॉस जॉर्डन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो और साथ में ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना, इनमें से एक क्वेश्चन तो आप प्रिपेयर करके ही जाओ MST में। जैसे ये देख लो, जैसे अगर आपको और में ये कर सकते हो, आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड आसान लगे तो कर लो। और ये वाला जैसे ऊपर अगर मान लो आपसे ये नहीं आ रहा है क्राउड्स ट्रायंगुलाइजेशन मेथड, तो उसके नीचे आप और में ये कर सकते हो। और फिर उसके बाद एंड सेमेस्टर का जो है तो एंड सेमेस्टर में भी सेम चीज़ है। इसमें आप देख लो सो द फॉलोइंग इक्वेशन कंसिस्टेंट और आर कंसिस्टेंट प्रूव करने के लिए दे देगा। और फिर देखो गॉस एलिमिनेशन मेथड आ गया और क्रैमर्स रूल, इससे जो है तो आप इक्वेशन फॉर्म करो। बेसिकली ये 2 टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। किस टाइप से बनेंगे ये भी मैंने आपको PYQ में दिखा दिया। थैंक यू। राधे राधे।